अस्सलामुअलैकुम। अपना डैश पैगाम डैश टीवी से मैं शहजाद मुगल आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में दुनिया में 2019 और 20 के दौरान होने वाले मुख्तलिफ हालात व वाक़यात के बारे में बात होगी। नाज़रीन कराम, 2019 के इख्तिताम और 2020 की आमद पर दुनिया में हर कोई खुद उम्मीद लगता था कि मुस्तकबिल में उनकी जिंदगियां बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ तवक्कात के बरक्स रहा। कोरोना वायरस की आलमी वबा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और हर किसी के लिए परेशानी बढ़ती रही। लेकिन कोरोना वायरस की मूजी मर्ज के अलावा पूरी दुनिया में कुछ अहम वाकयात भी रुनमा हुए, जिन पर आज की वीडियो में नजर डाली जाएगी। ईरानी जनरल की हलाकत। नाजरीन, 2020 के शुरू होने के तीसरे ही दिन 3 जनवरी जो पहला वाकया पेश आया वो कासम सुलेमानी की हलाकत का था। मेजर जनरल कासम सुलेमानी ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स का सरबराह था, जो कि अमेरिका की जानब से फजाई हमले में हलाक किया गया। इंतहाई अहम फर्द की हलाकत तवील अरसे से अमेरिका के साथ तनाज़ा में गड़े ईरान के लिए बड़ा दचका साबित हुई। इस वाक़े के 2 रोज बाद ही 5 जनवरी को ईरान ने आलमी ताकतों के साथ 2015 में किए गए जोरी मायदे से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था, जिससे अमेरिका पहले ही अलहदा हो चुका था। इसके साथ ही ईरानी सदर हसन रूहानी की इंतजामिया ने कहा था कि ईरान यूरेनियम की अफसुदगी जखीरा शुदा अफजुदा यूरेनियम की मिकदार के साथ अपनी जोरी सरगर्मियों में तहकीक और तरक्की में किसी भी किस्म की हदबंदी नहीं रखेगा। ताम हैरत अंगेज तौर पर नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन की कामयाबी के बाद ईरान ने पेशकश की कि अगर अमरीका तेहरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां खत्म कर दे तो ईरान 2015 के जोरी मायदे की मुकम्मल पासदारी करेगा। इससे कबल अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासम सुलेमानी की हलाकत से पैदा होने वाली कशीदगी के दौरान ही ईरान ने इसके जवाब में इराक में अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज के 2 फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। ईरान की जानब से इस हमले में 80 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया गया था और साथ ही अमरीकी हेलीकॉप्टर और फौजी साजो सामान को भी सख्त नुकसान पहुंचा था। ताम अमरीकी मौकफ के मुताबिक ईरान की जानब से अमरीकी फौजी अड्डों पर किए गए मिसाइल हमलों में 11 अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे और किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ था। बाद अज़ां पेंटागन ने एक बयान में बताया कि इराक में कायम अड्डे में होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों के बाद 34 फौजियों में दिमागी चोट की तशखीस हुई थी। नई दिल्ली फसादात। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय पार्लियामेंट से शरीयत तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ था, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से कबल 3 पड़ोसी ममालिक से भारत आने वाले हिंदू, सिखों, बुद्ध मत, जैन, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय शरीयत दी जाएगी, जबकि इस फहरिस्त में मुसलमान शामिल नहीं थे। जिसके बाद भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में इस बिल की मंजूरी के खिलाफ मुजाहरे जारी हुए थे और इन मुजाहरों ने मतअद्दद मरतबा संगीनी अख्तियार की और उस दौरान सूरत हाल खासी कशीदा भी रही। ताम रवां बरस फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले भारतीय दौरे के दौरान 30 फरवरी को भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी मुजाहरे में संगीन फसादात तेज हुए, जिसमें कम अज कम 53 अफराद जांबाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी। उन फसादात में भी मोदी की फाशिस्ट हुकूमत की जेर निगरानी दिल्ली की जालिम पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों को हदफ बनाया, जिस पर मस्जिद को भी नजर आतश किया गया था। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फसादात में दिल्ली पुलिस इंसानी हकूक की संगीन पामाली की मुर्तकिब हुई। दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया और उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि हिंदू अमला आवरों का साथ दिया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उन फसादात में मुसलमानों का नुकसान हिंदुओं के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा था, जिसमें मुसलमानों की जायदादों और कारोबार को भी नजर आतश किया गया था।
अमेरिका तालिबान अमन माहिदा 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अफगानिस्तान में शुरू होने वाली जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी 2020 को तारीखी अमन माहिदा तय पाया, जिस पर ज़ल्मे खलील ज़ाद और मुल्ला अब्दुल गनी ने दस्तखत किए। इस अमन माहिदे की बातें दोनों तरफ से पिछली एक दहाई से की जा रही थीं, जिसके लिए अफगान तालिबान ने 2013 में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सियासी दफ्तर कायम किया था, लेकिन उसमें तेजी उस वक्त आई जब अमेरिका की जानब से ट्रंप इंतजामिया ने सितंबर 2019 में अफगानी नजाद ज़ल्मे खलील ज़ाद को अफगान अमल के लिए सफीर तैनात किया गया। उस मायदे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के अलावा लगभग 50 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि अफगान तालिबान का 31 रुकनी वफद भी मौजूद था। उस मायदे में बराह रास्त अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत हुई और उसकी राह हमवार करने और बामी एतमाद साजी के लिए कैदियों के तबादले की शर्त आयद की गई थी। अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मायदे के तहत 5000 तालिबान कैदियों के तबादले का वादा किया गया था, जिसके बदले में तालिबान ने 1000 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कैदियों को रहा करना था। ताहम ये इकदाम ताखीर का शिकार हुआ और अप्रैल से इस पर बाकायदा तौर पर रहाई का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद वक्फे वक्फे से अफगान हुकूमत और तालिबान की जानब से कैदी रहा किए जाते रहे। अफगान हुकाम 400 खतरनाक तालिबान कैदियों को रहा करने में हिचकिचाहट का शिकार थी, जिन्हें लोया जिरगे की मंजूरी के बाद बिलाखिर रहा कर दिया गया, जिसके बाद रवां बरस सितंबर में पहली मरतबा अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। इसराइल गठजोड़। कई मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। फलस्तीन की हमायत करने वाले मुसलमान अगस्त 2020 में हैरान हुए जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अमन माहिदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा था कि इसराइल के साथ अमन माहिदा जुर्रतमंदाना इकदाम है, जिससे इसराइल और फलस्तीन के माबेन तवील अरसे से जारी तनाज़े का हल मुमकिन हो सकेगा। बाद 29 अगस्त को यूएई ने अपने कानून में शामिल इसराइल के बायकार से मुतल्लक शिक मंसूख कर दी और दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ ताल्लुकात मामूल पर आए बल्कि अवामी सतह पर भी राब्ते बढ़ाने की मुख्तलिफ इक़दामात पर जोर दिया गया। यूएई के बाद बहरीन और चौथा मुसलमान मुल्क था जिसने इसराइल से सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया। इससे कबल 1979 में मिस्र और 1994 में उर्दन ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की जानब से 15 सितंबर को बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के तारीखी मायदे पर अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद एक और मुसलमान मुल्क सूडान ने भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान किया। मजीद बरा अमेरिका की सालसी में मराकश और इसराइल ने ताल्लुकात कायम करने के लिए मायदे पर इत्तफाक किया और इसके साथ इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने वाले ममालिक की फहरिस्त में जनूबी एशियाई मुल्क भूटान का भी इजाफा हो गया। कई मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। फलस्तीन की हमायत करने वाले मुसलमान इस तमामी गठजोड़ पर शशदर रह गए। अमरीकी सदारती इंतखाबात। नाज़रीन इकराम, अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए डाक के जरिए भी वोट डाले जाते हैं और बाज़ाब्ता पोलिंग के लिए मुकर्रर दिन से कई रोज पहले से इसका सिलसिला शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 करोड़ 20 लाख अमरीकी शहरियों ने वोटिंग के दिन से पहले ही अपना वोट दे दिया। ताम 7 नवंबर की शाम डेमोक्रेट उम्मीदवार 78 साल जो बाइडन 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके फतेह करार दे दिए गए, जिस पर ट्रंप ने अपनी शिकस्त से इनकार करते हुए अदालत से रजू किया। ताम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के नताइज को कल अदम करार देने के मुकदमे को मुस्तरद करते हुए व्हाइट हाउस में रहने की सदर डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी कोशिश को नाकाम बना दिया।
बिलाखिर 14 दिसंबर को अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडेन को 2020 के इंतखाबात में फतेह करार दे दिया। अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद अब जो बाइडेन 20 जनवरी को मुल्क के 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे, लेकिन ट्रंप के हामियों की तरफ से अभी तक एहतजाज जारी है। इंग्लिस्तान के हैरी और मेगन मार्कल की शाही हैसियत से दस्तबरदारी। हॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया छोड़कर शाही खानदान में शामिल होने वाली मेगन मार्कल और उनके शोहर बरतानवी शहजादे प्रिंस चार्ल्स और लेडी डियाना के बेटे शहजादा हैरी ने अपनी शाही हैसियत से दस्तबरदारी का ऐलान 9 जनवरी 2020 को किया, जिस पर 19 जनवरी को शाही महल ने उनकी शाही हैसियत के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा कि अब ये शाही जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे और न ही शाही महल का हिस्सा होंगे, ताम शाही खानदान का हिस्सा जरूर रहेंगे। शाही खानदान में पैदाश की वजह से हैरी को शहजादा ही कहा जाएगा, मगर उनकी कोई शाही हैसियत नहीं होगी, यानी अब वो किसी भी मुल्क में शाही खानदान के ऑफिशियल फर्द के तौर पर नहीं पहचाने जाएंगे और इसी तरह वो अपनी समाजी और कारोबारी मसरूफियात के दौरान शाही एजाजात को भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। चुनाचे 10 मार्च को बरतानवी शाही जोड़ा शहजादा हैरी और उनकी एहलिया मेगन मार्कल बाज़ाब्ता तौर पर शाही हैसियत से अलहदा हो गए थे। फिर यह जोड़ा कनाडा गया और उसके बाद अमेरिका में सकूनत अख्तियार कर ली। अमेरिकी खाम तेल की कीमतों में मनफी रुझान। तारीख में पहली मरतबा काला सोना कहलाए जाने वाला अमेरिकी खाम तेल की कीमतों में मनफी रुझान देखा गया। 21 अप्रैल को अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI मई की डिलीवरी के लिए मनफी $37.63 फी बैरल की सतह पर बंद हुआ, यानी खाम तेल के फरोख्त कुनंदा खरीदार को तेल के साथ $37.63 फी बैरल देने पर मजबूर हो गए। दुनिया के कई मकामात पर आतिशज़दगी। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग से जंगली जानवरों के लिए तबाहकारियों का सिलसिला जारी रहा और 2020 मजीद आतिशज़दगी के वाक़यात रुनमा हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के जंगलात और खुश्क साली से मुतासरा जमीन के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर लगी थी, जिसके नतीजे में 30 अफराद हलाक और हजारों घर तबाह हो गए थे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की तहकीक में यह बात सामने आई कि इस गैर मामूली आग के नतीजे में 3 अरब जानवर हलाक हुए। ये जदीद तारीख में जंगली हयात की बदतरीन तबाही में से एक है। सानिया क्राइस्ट चर्च का ट्रायल और दहशतगर्द को सजा। साल 2019 में न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में फायरिंग करके 51 नमाजियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन ट्रेंट को बगैर पे रोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने मुजरम को मुखातब करते हुए और सजा सुनाते हुए कहा था कि तुम्हारे जराइम इतने गुनौने हैं कि अगर तुम्हारे मरने तक तुमको हिरासत में रखा जाए तो भी सजा और मजम्मत के तकाजों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न नए फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि इसे कभी सूरज की रोशनी नसीब नहीं होगी। आलमी वबा कोरोना वायरस। यह वायरस साल 2019 के आखिर में चीन में नमूदार हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। मार्च तक इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क इटली था, लेकिन उसके बाद इस वबा ने दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका को ऐसा जकड़ा कि वो अब तक संभल नहीं पाया। अल्लाह ताला इस मुजी मर्ज से तमाम इंसानियत को महफूज रखे। किस्से झूठे हैं सब किताबों में, सच है नाते अब नसाबों में। ऐसी इस दौर को लगी है नजर, जिसको देखो वही अजाबों में। अब तसन्नो पे जोर है सारा, खार मिलते नहीं गलाबों में। दीन दुनिया में गुम हुआ ऐसा, शर भी शामिल हुआ सवाबों में। पड़े जाहिद की अक्ल पर पर्दे, होश ढूंढे वो अब शराबों में। जो ये समझा है मंजिले उसकी, गुम हुआ है वही शराबों में। अब यहाँ जो जरा सवाल करे, दफन करते हैं उसे जवाबों में।
عشق بنیے کی راہ چل نکلا، ہر گڑی غرق ہے حسابوں میں، اب وہ کچے گڑوں کا دور نہیں، نہ مربت ہے اب جنابوں میں، پاک دامن ہے شہر یہ سارا، عیب سارے ہیں ہم خرابوں میں، ہم نہ پہچانے زندگی تجھ کو، جب ملی تو ملی نقابوں میں، دور حاضر کو کیا کہیں ابرک، آپ شامل ہیں جنابوں میں۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے گرد و پیش تمام احباب کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔